गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर का ये दोहा तो आपने जरूर सुना होगा, जिसमें भगवान खुद से ज्यादा पूजनीय गुरु को बताते हैं। और हिंदू कल्चर में भी अगर कोई पूजा या शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले गुरु वंदना की जाती है। लेकिन क्या हो जब यही गुरु घंटाल बन जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई गुरु हुए जिन्होंने अपने शिष्यों के साथ कई घिनौने खेल खेले। किसी ने लोगों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, तो किसी ने लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के लिए करोड़ों रुपए ठग लिए, और किसी ने तो देश के प्रधानमंत्री और डॉन तक को अपने वश में कर लिया था। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ बाबाओं के बारे में जिन्होंने गुरु बनकर लोगों को ठगा, एक्सपोज हुए और उनके अंध भक्तों के लिए आज भी वो परम पूजनीय है। तो दोस्तों कौन है वो बाबा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे एक्सपोज बाबाओं के बारे में शॉर्ट में बताने वाला हूं जिन्होंने धर्म की आड़ में आम लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बाबा के बारे में डिटेल में जानना है कि उन्होंने क्या किया, कहां से उनकी शुरुआत हुई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। उनके ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाबाओं के बाप बाबा नित्यानंद के बारे में, जो अब तक का सबसे बड़ा ठग रह चुका है। उसके खिलाफ कई सारे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ चुके हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोगों को ब्रेन वॉश किया करता था। दोस्तों नित्यानंद का जन्म तिरुवनमलई तमिलनाडु में हुआ था और उसका असली नाम था अरुणाचलम राजशेखरन। उसे बचपन से ही अध्यात्म में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वहां के पॉपुलर संत योगाराज योगानंद पुरी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और दीक्षा दी। उसने उनके पास रहकर पूजा पाठ, मंत्रों और ग्रंथों का ज्ञान लिया। साथ ही उसे आयुर्वेद का ज्ञान भी मिला। कुछ सालों बाद योगराज योगानंदन पुरी की मौत हो गई, जिसके बाद में लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए वो हॉस्पिटल में जाकर लोगों से मिलता और उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां बनाकर देता। जब वो लोग ठीक हो जाते तो इसका क्रेडिट वो खुद ले लेता और कहता कि उसके पास देवीय शक्तियां हैं जिससे वो ये सब कर पा रहा है। कुछ टाइम बाद उसने अपना नाम बदलकर अरुणाचलम राजशेखरन से परमहंस नित्यानंद रख लिया और खुद को शिव का अवतार बताते हुए वो ये दावा करता था कि वो अपनी शक्तियों से अंधे बच्चों को आंखों की रोशनी दे चुका है और कई ऐसे काम कर चुका है जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। और न सिर्फ भारत में ही बल्कि अमेरिका सहित कई देशों में उसके आश्रम थे। उसके आश्रम ज्ञान पीठम को लार्जेस्ट योगा क्लास और लार्जेस्ट पोल योगा क्लास के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लेकिन 2010 में सन टीवी ने साउथ एक्ट्रेस रंजीता के साथ उसका एक एमएमएस लीक कर दिया और वो वीडियो काफी वायरल हुआ। उसके बाद में एक एक करके सारे विक्टिम सामने आने लगे। उसके बारे में देश विदेश में कई तरह की शिकायतें आने लगी। लोग कहते थे कि वो अपने आश्रम में टीनेज लड़के और लड़कियों को बंदी बनाकर उन्हें टॉर्चर किया करता था। आश्रम में आने से पहले लोगों से एक फॉर्म साइन करवाया जाता था जिसमें लिखा होता था कि वो आश्रम में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में बाहर किसी को भी नहीं कहेंगे और उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी खबरें आने के बाद में उसका वीजा और पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, लेकिन वो रोड के रास्ते से नेपाल होते हुए गायब हो गया। जिसके कुछ सालों बाद 2018 में यह खबर आई कि नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका में एक आइलैंड में अपना खुद का देश बना लिया है, जिसका नाम रखा है कैलाशा। वहां के राष्ट्रीय झंडे पर उसकी फोटो भी लगी हुई है। वहां का राष्ट्रीय पशु है नंदी, वहां की अलग करेंसी भी है। और दोस्तों भले ही आज इंडिया के लिए वो एक भगोड़ा और ठग हो, लेकिन उसकी लोगों को ठगने की दुकान आज भी चल रही है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बाबा के बारे में जिसकी कहानी कुछ टाइम पहले आई एक वेब सीरीज जिसका नाम था आश्रम, उससे काफी हद तक मिलती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बाबा गुरमीत राम रहीम की, जिसका असली नाम था हरपाल सिंह और उसका जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उसके परिवार वाले डेरा के मेंबर थे, जिसकी शुरुआत शाह मस्ताना नाम के एक धार्मिक गुरु ने की थी। गुरमीत राम रहीम अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था और बचपन से ही उसे पढ़ाई लिखाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। दोस्तों वो स्कूल में लड़कियों को छेड़ा करता था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। 1974 में डेरा के मेन थे शाह सतनाम सिंह। उन्होंने गुरमीत को राम रहीम नाम दिया। डेरा का मेंबर होने की वजह से 1990 में उसे डेरा का उत्तराधिकारी बना दिया गया, जिसके बाद में उसने डेरा में कई तरीके के कैंपेन चलाए, जैसे हर धर्म और जाति के इंसानों के लिए एक ही सरनेम दिया, इंसा, दहेज प्रथा का विरोध करना, लड़कियों को हर फील्ड में आगे करना, इसके अलावा सेक्स वर्कर्स को अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट करना और अपने शिष्यों के साथ उनकी शादी करना, जिससे वो भी नॉर्मल औरतों की तरह जिंदगी जी पाए। इन सभी कैंपेन की आड़ में वो अपने काले कारनामे करता रहा और इन सबसे अनजान लोग उसकी दरियादिली समझकर उसके भक्त बनते रहे। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने बॉलीवुड में मैसेंजर ऑफ गॉड सहित 4-5 फिल्में और बना डाली और वो लाइव कॉन्सर्ट भी किया करता था। लेकिन एक दिन उसके दामाद ने उसके ऊपर यह आरोप लगाया कि उसकी वाइफ हनीप्रीत के साथ गुरमीत राम रहीम के नाजायज रिश्ते हैं,
जिससे छुपाने के लिए वो हनीप्रीत को अपनी गोद ली हुई बेटी बोलता है। इसके अलावा उसके ऊपर आश्रम से जान बचाकर भागी हुई साध्वियों ने भी यह आरोप लगाया कि डेरा में उनके साथ बाबा सेक्सुअल असॉल्ट किया करता था, साथ ही जो मर्द वहां पर रहते थे उन्हें नपुंसक बनाकर रखा जाता था। एक जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति सहित कई मर्डर का आरोप भी उस पर लगाया गया, जिसके बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया और साध्वियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 20 साल और मर्डर केस के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दोस्तों अभी हाल फिलहाल में गुरमीत राम रहीम जेल के अंदर है, वहां पे प्रवचन देता है और अपने शिष्यों से भी बात किया करता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसे बाबा के बारे में जिसके बारे में ऐसा सुनना तो दूर कोई सोच भी नहीं सकता था, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई उसको अपना आइडल मानते थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आशाराम बापू की, यानी आसूमल सिरुमलनी की, जो कि ब्रिटिश इंडिया के नवाब शहर में पैदा हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान के सिंध में है। बंटवारे के बाद आशुमल का परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आके सेटल हो गया। कुछ टाइम बाद उसके पिता की मौत हो गई और मां से उसे अध्यात्म की शिक्षा मिली, जिसके बाद में उसने नैनीताल के एक आश्रम में जाकर दीक्षा ली, जहां उसे नाम मिला आसाराम। उसके बाद में वो जगह जगह घूम के प्रवचन देने लगा और लोगों को दीक्षा भी दिया करता था, जिसके बाद में उसके कई शिष्य बने और कई जगह पे वो प्रवचन करता और वैलेंटाइन डे पर मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे रिवाज भी चलाए, जिससे लोगों के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आ गई। पर 2013 में जोधपुर की एक 16 साल की लड़की ने आशाराम पे यह आरोप लगाया कि उसने मेरे साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया है। सूरत की दो बहनों ने भी आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर फिजिकली असॉल्ट का आरोप लगाया और एक के बाद एक नए मामले सामने आते गए। साथ ही और भी कई सारे अपराधों में आसाराम के खिलाफ सबूत मिले, जिसके बाद में नारायण साईं तो भाग निकला, लेकिन आसाराम को इंदौर के एक पंडाल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद में लंबी कार्रवाई चली और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई और फिलहाल वो जेल में ही है। लेकिन आज भी उसके बहुत सारे भक्तों का यह मानना है कि उसे राजनीतिक पार्टियों ने फंसाया है। आखिर आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताने वाला हूं जिसकी बातों को लेकर अक्सर जोक्स बनते हैं। वो अपने भक्तों से हर सवाल का अजीब सा जवाब देता था। दोस्तों उस बाबा का नाम था निर्मल बाबा, जिसका जन्म 1952 में पंजाब के पटियाला के पास समाना में हुआ था और वो एक सिख परिवार से बिलोंग करता था। उसका पूरा नाम था निर्मलजीत सिंह नरूला। दोस्तों निर्मल बाबा वो बाबा है जो एक फेल बिजनेसमैन भी है। दरअसल जब निर्मल बाबा के पिता की मौत हो गई तो वो अपनी बहन के पास झारखंड चला गया। वहां पर उसने कई तरीके के बिजनेस में अपने हाथ आजमाए। जैसे सबसे पहले उसने क्लॉथ हाउस खोला, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसने ईंट फट्टे की ठेकेदारी का काम शुरू किया, जिसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद में कोयला खदानों की नीलामी के लिए ठेकेदारी का काम भी किया, उसमें भी वो फेल रहा। और आखिरकार उसने कुर्ता पजामा पहनकर लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके प्रवचन देना शुरू किया और उसका ये बिजनेस खूब चला। दोस्तों उसके समागम में जब लोग उससे सवाल पूछते तो वो इस तरह रिएक्ट करता जैसे उसकी तीसरी आंख यानी अंतर्दृष्टि खुली हुई है, जिससे वो लोगों की प्रॉब्लम को देख पाता है और अटपटे से सॉल्यूशन लोगों को बताता था। और दोस्तों उसका ये समागम टेलीविजन पे भी ब्रॉडकास्ट किया जाता था और लोग उससे सवाल पूछते तो उनके अटपटे जवाब देता था। जैसे समोसे के साथ हरी चटनी खाते हो तो लाल चटनी खाओ, गाय को मूली का साग खिलाते हो तो पालक का साग खिलाओ, वगैरह वगैरह। और भक्त भी उसको खूब पसंद किया करते थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बाबा से मिलने के लिए अगर किसी को उनके समागम में जाना होता था तो 200 रुपए भरने पड़ते थे। इसके अलावा अगर कोई पर्सनली मिलना चाहता था तो उसके लिए और भी ज्यादा पैसे लिए जाते थे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तो तब हो गई जब एक आदमी ने उससे सवाल पूछा कि मैं अपने पैसों में बढ़ोतरी कैसे करूं, तो उसने जवाब दिया कि तुम खीर खाओ। और उस आदमी को डायबिटीज था, तो उस आदमी के पैसों में तो बढ़ोतरी नहीं हुई लेकिन डायबिटीज में बढ़ोतरी जरूर हो गई। और साथ ही कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उसके बताए हुए उपायों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। जिसके बाद में 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उसे बॉयकॉट करने और जेल में डालने की बात कही थी। उसके बाद में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद में निर्मल बाबा पर धारा 420 सहित और भी कई सारी धाराएं लगाई गई, जिसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हुई और निर्मल दरबार न लगाने की हिदायत दी गई। लेकिन निर्मल बाबा आज भी दरबार लगाता है और अपने भक्तों से मिलता है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे बाबा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक तांत्रिक था, जिसके इशारों पर बड़े बड़े नेता, गैंगस्टर और यहां तक कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी चलते थे। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि राजीव गांधी के मर्डर में भी उसी का हाथ था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं प्रेमानंद चंद्र स्वामी की, जिसका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन जब वो बहुत छोटा था तो अपने पिता के साथ हैदराबाद चला गया। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में उसने तंत्र विद्या सीखी और 4 सालों तक बिहार के जंगलों में रहकर तंत्र साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। उसका नाम दुनिया के सामने तब आया जब लेट पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने।
चंद्र स्वामी उनका आध्यात्मिक सलाहकार था। वो उस पर इतना भरोसा करते थे कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उसे किसी भी प्रकार के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे दुनिया की कई बड़ी बड़ी हस्तियों का वो आध्यात्मिक सलाहकार और गुरु था। वो जो भी भविष्यवाणियां किया करता था वो सच हो जाती थी और ऐसा भी कहा जाता था कि वो सामने वाले का दिमाग पढ़ सकता था। लेकिन जब राजीव गांधी की मौत हुई और जांच की गई तो चंद्र स्वामी का नाम सामने आया, जिसके बाद में वो कानून के हत्थे चढ़ा और एक के बाद एक उसके सारे काले कारनामे सामने आने लगे। 1966 में चंद्र स्वामी को लंदन के एक बिजनेसमैन से 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में दोस्तों उसे कई बार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को तोड़ने के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया गया, जहां से वो आसानी से छूट भी गया। लेकिन आखिरकार 2017 में ब्रेन हैमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब जिस बाबा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो खुद को संत कबीर का अवतार बताता था, पशु पक्षियों से बात करने का दावा करता था। तो दोस्तों, उस बाबा का नाम था बाबा रामपाल, जिसका जन्म 1951 में सोनीपत हरियाणा में हुआ था। जब वो स्कूलिंग कर रहा था तो पार्ट टाइम में ढोल बजाने का काम किया करता था, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। उसके बाद में जब वो बड़ा हुआ तो हरियाणा सिंचाई विभाग में उसे जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल गई। उसके कुछ सालों के बाद वो कबीरपंथी गुरु स्वामी रामदेवानंद से मिला और कुछ दिनों के बाद में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्रवचन देना शुरू कर दिया। जिसके बाद में लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू किया और एक बिजनेसमैन ने उसके आश्रम के लिए जमीन दे दी, जो कि हिसार में थी, और उसके आश्रम का नाम था 7 लोग। जिसके बाद में और भी ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ने लगे। बाबा रामपाल खुद को संत कबीर का अवतार बताता था, जानवर और पक्षियों से बात करने का दावा भी किया करता था और प्रवचन हॉल में जमीन फाड़कर बाहर निकलता था। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता देता हूं। धरती फाड़कर निकलने के पीछे हाइड्रोलिक लिफ्ट का साइंस था, जो कि बहुत ही चालाकी से ऐसा बनाया गया था कि लोगों को लिफ्ट की जगह बाबा की अपार शक्तियां दिखती थी और इस चमत्कार और बाबा के प्रवचन के लिए लोगों से अच्छी खासी फीस वसूली जाती थी। उसकी दुकान काफी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन 2006 में बाबा रामपाल ने आर्य समाज की एक बुक सत्यार्थ प्रकाश में लिखी कुछ बातों पर गलत बयान दे दिया और महर्षि दयानंद पर भी कुछ टिप्पणियां कर डाली, जिसके बाद में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लड़ाई झगड़े हुए, दोनों के समर्थक रोड पर उतर आए। रामपाल के आश्रम पर जांच करने का प्रेशर बढ़ने लगा और लाखों फॉलोअर से लड़ने के बाद पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार कर लिया। भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। साथ ही जब आश्रम की चेकिंग हुई तो वहां पे 5 औरतों की लाशें बहुत ही बुरी हालत में मिली। एक 18 महीने के बच्चे की लाश भी मिली थी और साथ ही साथ में कई सारी आपत्तिजनक चीजें सामने आई, जिसके बाद में बाबा पर धोखाधड़ी और मर्डर का केस फाइल कर दिया गया। लेकिन 2008 में उसे जमानत मिल गई। उसके बाद में बाबा रामपाल को 2-3 बार गिरफ्तार किया गया और जमानत मिलती रही। और फिलहाल 2021 में हिसार कोर्ट ने बाबा रामपाल को कोर्ट की दी गई तारीख पर कई बार न पहुंचने की वजह से सेक्शन 420 लगाया और 3 साल के लिए जेल की सजा सुना दी और फिलहाल वो जेल में ही है। इतना सब होने के बाद भी उसके भक्त उसको संत कबीर का अवतार मानते हैं और हिसार जेल के आगे माथा टेक कर जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टीवी और न्यूज चैनल के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बाबा के बारे में, जिसके कारनामे आप सभी ने बिग बॉस टीवी शो और साथ ही साथ में न्यूज चैनल पे जरूर देखे होंगे। उस बाबा का नाम था स्वामी ओम। दोस्तों, इसका जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। उसका असली नाम था विनोद आनंद झा। वो ज्यादातर केतु ग्रह के बारे में लोगों को बताता और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया करता था, जिसके बाद में लोग उसे बहुत बड़ा ज्योतिषी और विद्वान समझने लगे और उसने अपना नाम बदलकर एस सदाचारी साईं बाबा रख लिया। उसका पेट नेम था स्वामी ओम जी। वैसे तो लोग उसे पहले से ही जानते थे, लेकिन कलर टीवी के शो बिग बॉस 10 में आने के बाद में उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जानने लगे और वो अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर खबरों में हमेशा बने रहता था। उसने मीडिया के सामने कई दावे किए थे, जैसे सलमान खान को स्मोकिंग रूम में थप्पड़ मारने का दावा, शाहरुख खान को बड़ा स्टार बनाने का दावा, इंडिया की तरफ आ रहे एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलकर देश को बचाने का दावा भी उसने किया था। कई न्यूज चैनल पर भी उसने लोगों के साथ बदतमीजी की थी और अजीबोगरीब भाषण दिए थे, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज होने लगी। साथ ही उसके ऊपर अपने घर में ही चोरी करने के साथ साथ एक महिला के साथ रेप का भी आरोप लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन किसी भी अपराध में उसे लंबी सजा नहीं काटनी पड़ी और आखिरकार 2021 में आधी बॉडी पैरालाइज होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सो दोस्तों, ये थे वो गुरु घंटाल बाबा, जिन्होंने धोखाधड़ी के आधार पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और लोगों को धोखा दिया। लेकिन क्या इन सभी चीजों के लिए सिर्फ बाबा ही जिम्मेदार हैं? क्या इनके धोखे में आने वाले लोगों की कोई गलती
गलती नहीं है, अगर गलती है तो क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। इसके अलावा इन सातों में से सबसे बड़ा गुरु घंटाल कौन था आपके हिसाब से, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।